हेलो डिफेंस, वेलकम टू माय चैनल। फिलहाल यहाँ पर एसएससी और जेपीएससी एग्जाम कैलेंडर के बारे में बात करने वाले हैं कि आप लोग का आखिरकार यहाँ पर एग्जाम कैलेंडर जो है एसएससी और जेपीएससी का कब तक यहाँ पर जारी किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं लेकिन एग्जामिनेशन कैलेंडर यहाँ पर जारी ही नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को कहीं पर स्किप मत करना एंड वीडियो को शेयर भी करें ताकि जो भी यहाँ पर एसएससी या फिर जेपीएससी वाले कैंडिडेट्स हो यहाँ पर देख लेंगे कि आखिरकार आप लोग का एग्जाम कैलेंडर कब तक जारी होगा और कितना यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप लोग चेक करोगे तो यहाँ पर जो है देख सकते हो कोई यहाँ पर अपडेट अभी तक जारी नहीं किया गया है। अब यहाँ स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टाइम निकलता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया था कि 1 जनवरी 2025 के पहले हम जो है एग्जामिनेशन कैलेंडर और यहाँ पर जेएसएससी और यहाँ पर जेपीएससी में जो भी वैकेंसी है उसमें हम तेज़ी लाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, यानी तेज़ी लाया ही जाएगा ऐसा बोला गया था, लेकिन फिलहाल देखोगे तो तेज़ी को छोड़कर यहाँ पर देखोगे तो और यहाँ प्रोसेस जो है और यहाँ पर स्लो हो गया। मतलब पहले थोड़ा मोड़ा नोटिस भी आता था, अब देखोगे तो यहाँ पर इतना स्लो हो गया, लगता है कुछ काम ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो भी अनाउंसमेंट था या मुख्यमंत्री की तरफ से भी अनाउंसमेंट था उसका भी देख सकते हो यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो है हुआ नहीं है। सिर्फ यहाँ पर स्टूडेंट वेट कर रहा है, वेट कर रहा है और वेट करते जा रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा है कि इसी तरह करते करते यहाँ पर साल निकल जाएगा। हो सकता है कि 2026 में यहाँ पर जो आप लोग को देखने को मिले यहाँ पर एग्जामिनेशन कैलेंडर। ठीक है, क्योंकि जिस तरह का रवैया आप लोग देख रहे हो फिलहाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट में जेएसएससी या फिर जेपीएससी हो, जेपीएससी का तो यहाँ पर बात ही नहीं करना है क्योंकि जेपीएससी का चेयरमैन का नियुक्ति फिलहाल नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पर जो है और यहाँ जो वैकेंसी है उसका यहाँ पर नियुक्ति क्या किया जाएगा, रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। ठीक है, वहाँ तो पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क वही है कि यहाँ पर चेयरमैन का नियुक्ति होगा, उसके बाद वहाँ कुछ किया जाएगा। एंड यहाँ भी देख सकते हो तो जेएसएससी का भी जो चेयरमैन है ये भी अतिरिक्त प्रभार में, यहाँ भी परमानेंट चेयरमैन यहाँ पर देख सकते हो जेएसएससी का भी नहीं है। ठीक है, तो आखिरकार इतना बड़ा पोस्ट पर चेयरमैन अगर नहीं रहेगा तो काम कैसे सही ढंग से होगा। यहाँ पर कोई तेज़ी दिखता ही नहीं है। देख लो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट चेक करोगे तो 1% तेज़ी आप लोग को नहीं दिखेगा। यहाँ पर सिर्फ अनाउंसमेंट कर देने से तेज़ी नहीं हो जाता। ठीक है, यहाँ पर जो उस पर यहाँ पर उसका जो है सही ढंग से यहाँ पर फॉलो भी करवाना चाहिए और नहीं फॉलो करा तो कार्रवाई भी करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि कुछ नहीं हो रहा है। फिर स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं। समझने वाली बात है कि आप इतना बड़ा अनाउंसमेंट करते हो उसके बाद फिर यहाँ पर जो है कुछ होता नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट यहाँ पर वेट कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। ठीक है, आखिरकार कब तक वेट किया जाए, कोई यहाँ पर डेडलाइन दिया जाए ना कि इस डेट तक यहाँ पर जो है स्टूडेंट यहाँ पर वेट करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट में कोई अपडेट यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। पूरा देखोगे तो जनवरी आधा यहाँ बीत गया। ठीक है, जनवरी पूरा पास हो चुका है लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है। अब यहाँ जो तैयारी कर रहे हैं वो बोल रहे हैं सर कब तक आएगा। यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है अब ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होगा, तो यहाँ पर नोटिस डाल दिया जाए ना कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होगा, इसीलिए आपका यहाँ पर जो है लेट किया जा रहा है। आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन और रिजल्ट में हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वह 2026 में कंडक्ट किया जाए ऑनलाइन मोड के कारण। ठीक है, आप ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करो या ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करो, लेकिन आप सही टाइम पर कंडक्ट करो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम ले रहे हो उसमें जो फिर उसी तरह धांधली होगा, पेपर लीक होगा, तो फिर इतना वेट करना और इतना लंबा यहाँ पर जो है टाइम लेके जाना उसको कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए रिक्वेस्ट है जेएसएससी या फिर जेपीएससी हो कि ये सब प्रोसेस अगर आप कर रहे हो कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम ही लेंगे तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी सही से कंडक्ट करो ताकि कोई भी 1% यहाँ पर पेपर लीक या धांधली का मामला सामने नहीं है। क्योंकि देखोगे तो करीबन 5-6 साल जो है इसी तरह बीत चुका है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पर देखोगे तो जो वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं वो तो यहाँ पर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुँच जाता है, लेकिन उसका टाइम जो ड्यूरेशन देखोगे तो बहुत लंबा चल जाता है। ठीक है, इससे नुकसान सिर्फ जो है जो भी यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया वो कैंडिडेट्स को हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि उसका टाइम निकलते जा रहा है। अब कोई कोई ऐसा वैकेंसी देखोगे कि 2022 में निकला था लेकिन अभी तक बहाली इसका नहीं किया गया। अब टेक्निकल का पेपर देखोगे, जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स यहाँ पर टेक्निकल का फॉर्म फिलअप किए थे वो देखोगे तो यहाँ पर टेक्निकल का पेपर कब आया, 2022 में आया था, उसको रद्द कर दिया गया। फिर देखोगे तो वो यहाँ पर जो है आपका फिर एक्साइज का भी देखोगे, एक्साइज का तो बहुत पहले से चल रहा है। एक्साइज हो गया, टेक्निकल हो गया और बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं जो रद्द हो गया, उस फिर से निकाला गया और फिर से फॉर्म फिलअप करने के बाद देख सकते हो अभी तक प्रक्रिया जो है आगे नहीं इसका बढ़ा है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर पेंडिंग चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है। तो ये सब प्रक्रिया जल्द से जल्द फास्ट किया जाए, क्योंकि अब बहुत टाइम हो चुका है, इतना टाइम यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। ऑनलाइन ही एग्ज़ाम लेना है तो एक यहाँ पर नोटिस आप डाल दो कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रहे हैं। हम ऑनलाइन एग्ज़ाम के कारण आपका यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन का भी जो भी डेट है उसको हम बढ़ा रहे हैं फिलहाल। या फिर रिजल्ट, तो रिजल्ट जारी करने में क्या है, रिजल्ट तो अब यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन का मतलब ही नहीं है।
रिजल्ट अब जो यहाँ देखा जाए तो रिजल्ट में तो वैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए कि ऑनलाइन ऑफलाइन अब यहाँ पर रिजल्ट हो रहा है तो दिक्कत है। कम से कम रिजल्ट जारी कर दिया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो फिलहाल यहाँ पर जो जो भी यहाँ पर हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम जो है फंसा हुआ है उसका प्रक्रिया कम से कम पूरा कर लिया जाए। रिजल्ट पर रोक लगा हुआ है लेकिन आपका प्रक्रिया पर रोक नहीं लगा हुआ है, ठीक है। रिजल्ट पर स्टे लगा हुआ है। आपने सीजीएल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करवा लिया यहाँ फिलहाल? यहाँ पर जो है रिजल्ट का जो है आपका है बोला गया कि रिजल्ट नहीं जारी करना है तो आपने सीजीएल का करवा लिया, ठीक है। लेकिन फिलहाल देखोगे तो सहायक आचार्य का आप नहीं करवा रहे हो। कम से कम रिजल्ट नहीं जारी करोगे, जो आप लोग का है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो रिजल्ट जारी होता है कम से कम रिस्पॉन्सिव जारी कर दिया जाए। अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिव भी जारी नहीं किया जाए। मैं 12 मांग कर रहा हूँ कि सहायक आचार्य बहुत बड़ा वैकेंसी बहुत दिनों से यहाँ पर जो है फंसा हुआ है। अब इसका जब भी यहाँ पर रिजल्ट आएगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इसमें क्या है कि आपका यहाँ पर रिस्पॉन्सिव वगैरह जो है वो कंप्लीट रहेगा, सीधा वहाँ पर रिजल्ट जिस दिन वहाँ पर अनाउंसमेंट जो होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ आपका रिजल्ट तैयार होना चाहिए, रिजल्ट आपको जारी कर देना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक देखो तो रिस्पॉन्सिव जारी नहीं किया गया। अब यहाँ पर नियमावली भी चेंज होने का बात हो रहा है तो पता नहीं किस तरह का नियमावली बनता है जो बार बार यहाँ पर चेंज होता है। अब इतना लंबा टाइम लगेगा, फिर नियमावली चेंज होगा, फिर यहाँ पर कोर्ट केस होगा, तो आखिरकार कब तक ये सब चलता रहेगा, ठीक है। अब लेडीज सुपरवाइजर वाले जो भी कैंडिडेट्स है वही वेट कर रहे हैं कि सर कब तक हम लोग का रिजल्ट आएगा, तो उसका कम से कम यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया जाए क्योंकि वैकेंसी तो पुराना होते जा रहा है ना। अब यहाँ पर लेडीज सुपरवाइजर भी देखोगे तो बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा है। अब इतना दिन के बाद इसका यहाँ पर फाइनल आंसर की रिलीज़ किया गया, रिस्पॉन्स रिलीज़ किया गया, तो उम्मीद है कि इसका भी रिजल्ट आप लोग जल्द से जल्द जारी कर दो क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर जो भी तैयारी कर रहे हैं धीरे धीरे माइंडसेट खराब होते जा रहा है, यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, ठीक है। रिजल्ट लेकर जो बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं। आप एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं कर रहे हो वो भी समझ से बाहर है। अब ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है पता नहीं, ट्रांसपेरेंसी रहेगा कि नहीं रहेगा, बहुत सारा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर सामने आ रहा है क्योंकि जिस तरह यहाँ पर एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है उसको देखते हुए स्टूडेंट परेशान है, ठीक है। उसको देखते हुए स्टूडेंट यहाँ परेशान हो रहे हैं कि आखिरकार इतना लेट होगा फिर एग्ज़ाम कंडक्ट सही से होगा या फिर नहीं होगा, उसी तरह हम लोग को झेलना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये सब क्वेश्चन मार्क को जो हटाना पड़ेगा ताकि सही ढंग से पेपर हो। अदर स्टेट में जो भी एग्जाम होता है, सेंट्रल में जैसे एग्जाम होता है, कोई वहाँ पर दाग नहीं लगता है, उस तरह यहाँ पर नहीं होना चाहिए क्योंकि अब टाइम निकलता जा रहा है। फिलहाल देख सकते हो 1 महीना निकल गया, इसी तरह करते करते 1 साल 2 साल 5 साल निकल जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा, फिर स्टूडेंट क्या करेगा। अब इतना टाइम हो गया यहाँ पर जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी नहीं किया गया, समझ से बाहर है क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। अब 16-17 तारीख यहाँ देख सकते हो चुका है, अभी तक यहाँ पर जारी नहीं किया गया। कहाँ से कहाँ टाइम पहुँच रहा है, लेकिन जो है प्रोसेस में 1% तेज़ी किसी को देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग को भी आप कैंडिडेट से यहाँ पर पूछ लो कि कितना % तेज़ी यहाँ पर जेएसएससी और जेपीएससी में देखने को मिल रहा है। यहाँ बोला जाएगा सीधी सी बात कि 1% भी तेज़ी नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा, जैसे पैसे थे प्रोसेस चल रहा है बस। अब क्या प्रक्रिया चल रहा है वो समझ से बाहर है अंदर से। तो उम्मीद यही करेंगे, रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाए। जल्द से जल्द यहाँ पर एग्जामिनेशन कैलेंडर और सहायक आचार्य का रिस्पॉन्सिट यहाँ पर जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए क्योंकि सहायक आचार्य का देख सकते हो कि वैसे यहाँ पर उतना दिन से यहाँ पर पेंडिंग में, कम से कम जो प्रक्रिया अभी तक इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट कर दिया जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ने रिस्पॉन्सिट को लेकर थोड़ी ना बोला है कि रिस्पॉन्सिट आप जारी नहीं कीजिए क्योंकि आपने ऑनलाइन एग्जाम लिया, आपको रिस्पॉन्सिट देना पड़ेगा। आप यहाँ पर लेडी सुपरवाइजर का रिस्पॉन्सिट कैसे दिए कुछ दिन पहले, उसी तरह उसका भी यहाँ पर सहायक आचार्य का जो है रिस्पॉन्सिट जारी कर दिया जाए क्योंकि रिस्पॉन्सिट है ऐसा इसमें कि आप जो है ट्रांसपेरेंसी दिखाए कि कितना वहाँ जो है आपका एग्ज़ाम सही हुआ गलत हुआ, ठीक है। क्योंकि कार्बन कॉपी ऑफलाइन एग्जाम में दिया जाता है तो फिर ऑनलाइन एग्जाम में रिस्पॉन्सिट ही सब कुछ है, इसीलिए जो है जल्द से जल्द प्रोसेस जो भी इनकम्प्लीट उसको कंप्लीट किया जाए। लेडी सुपरवाइजर का भी रिजल्ट है उसको जो है 1 से 2 दिन के अंदर यहाँ पर क्लियर कर दिया जाए ताकि जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स परेशान हो रहे हैं वो परेशान यहाँ पर नहीं हो, तो समझा जाए फिलहाल क्योंकि बहुत लंबा टाइम निकल चुका है, ठीक है। और जेपीएससी का तो फिलहाल बता ही दिया मैंने कि चेयरमैन का नियुक्ति ही नहीं किया जा रहा है, तो फिर क्या आगे बोला जाए फिर। तो फिलहाल कोई भी अपडेट आता है मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। एंड रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी है परेशान हो रहे हैं ज़्यादा परेशान मत नहीं बोला था, वेट करो क्योंकि यहाँ पर देखते हो प्रोसेस इसी तरह चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा आप लोगों को, वेट कितना करना पड़ेगा आप लोग देख ही रहे हो। उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया जाए, सब प्रोसेस ज़्यादा यहाँ पर टाइम नहीं लिया जाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट का। थैंक यू।